हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल आशीष निगम मैथ्स एंड इंग्लिश ट्यूटोरियल। आज मैं अपना दूसरा ऑफिशियल एजुकेशनल वीडियो डालने वाला हूँ। इस वीडियो में सबसे पहली बात, दिस इज रिलेटेड टू इंग्लिश ग्रामर। वेरी सून आई विल अपलोड सो मेनी थिंग्स रिलेटेड टू इंग्लिश। फर्स्ट ऑफ ऑल, सबसे पहली चीज़ जो हमें समझनी है, जो मैंने इतने सालों की इंग्लिश टीचिंग में ऑब्जर्व किया है, स्टूडेंट्स आर अनेबल टू ट्रांसलेट हिंदी इनटू इंग्लिश प्रॉपरली। बच्चे हिंदी से इंग्लिश ट्रांसलेट नहीं कर पा रहे हैं। जो प्रॉब्लम मैंने ऑब्जर्व की है, आज मैं वो आपसे शेयर करना चाहता हूं और कुछ चीज़ें कॉन्सेप्चुअली क्लियर करूंगा। अगर वो आपको समझ में आएंगी तो फर्दर आप जब भी चीज़ें पढ़ेंगे तो आपको बहुत प्रॉपरली सारी चीज़ें क्लियर होंगी। इन एवरी स्कूल डेज सीधे हमें टेंस पढ़ाया जाता है कि इसके रूल्स आप लर्न कर लो, इंडेफिनिट, कॉन्टिन्यूअस, परफेक्ट, कॉन्टिन्यू एंड सो ऑन। ऑल दीज थिंग्स हमें याद है, हम जहाँ पढ़ा दिया गया, याद कर लिया, एग्जाम दिया है, बात खत्म। बट वेन इट्स कम टू रियलिस्टिकली यूजिंग इन योर लाइफ, जब आपको ओन वर्ड में लिखना पड़ता है, जब आपको सारी चीज़ें लिखने की ज़रूरत पड़ती है, तब आपको यही समझ में नहीं आता कि कब क्या लिखें। I have been teaching for last almost, if I am not mistaken, 17 to 18 years, which I have observed. Even board classes में बच्चे इतने हॉरिबल मिस्टेक्स करते हैं रिगार्डिंग टेंस, और प्रॉब्लम ये नहीं उनको समझ में आ रहा है क्या लिखना है। Look, normal communication and writing in an examination is completely different scenario. So it is mandatory for us to understand these things properly. ये समझना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। सो आज पहला ग्रामर का इंट्रोडक्टरी वीडियो इन टेंसेस की स्पेशलिटीज़ को देने का है। अगर आप इस वीडियो को बहुत ध्यान से देखेंगे, समझेंगे, तो आई होप आपको इनकी प्रॉपर्टीज़ और इनके यूज़ के बारे में चीज़ें क्लियर होंगी, जो हमें स्कूल डेज में या अर्ली डेज में क्लियर नहीं हो पाई, जो आज भी हमें प्रॉब्लम दे रही हैं, चाहे वो 9th, 10th, 11th, 12th क्लास के बच्चे क्यों ना हो, विच इज़ वेरी बेसिक। हम सभी जानते हैं टेंस इज क्लासिफाइड इनटू 3 कैटेगरीज। टेंस को 3, प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर। प्रेजेंट टेंस के रूल्स के टेंस वो तो ठीक है। अब मैं इनकी स्पेशलिटीज डिस्कस करता हूँ। प्रेजेंट का मतलब हुआ आज की डेट में प्रेजेंट, वर्तमान समय है, जो आज की डेट में चल रहा है, ठीक है। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट किसे कहते हैं? फिर प्रेजेंट के 4 कैटेगरीज है, इंडेफिनिट, कंटिन्यूअस, परफेक्ट, कॉन्टिन्यूअस, सिमिलरली टू पास्ट एंड फ्यूचर ऑल्सो। फॉर्मूला हमें याद है, बट बाय द टाइम जब इसका यूज नहीं करते हैं, इट जस्ट गेट्स स्प्लिट अवे। हमें समझ में नहीं आता व्हाट टू डू एंड हाउ टू यूज देम। ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, इसे एड्रेस करना बहुत ज़रूरी है। इसी पर मैं ये बातें कह रहा हूं जिन्हें आप ध्यान से सुनें। I am going to discuss the properties of all the tenses. Properties, not rules that I will do in a later whatever I will take my classes. अभी मैं सिर्फ इनकी प्रॉपर्टीज बताना चाह रहा हूँ। अभी इन प्रॉपर्टीज को जिन बच्चे को इन्हें पढ़कर, इन्हें सुनकर अगर ध्यान से ऑब्जर्व कर लेंगे तो लाइफ टाइम उनको टेंस की प्रॉब्लम नहीं जाएगी। वेरी फर्स्ट टेंस ऑफ प्रेजेंट इज प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस रूल सबको पता है, मोस्टली नहीं पता तो पढ़कर बता देंगे। सब्जेक्ट प्लस V1 प्लस SES प्लस ऑब्जेक्ट एटसेट्रा। ओके, पहचान बोल दिया, ता है, ते है, ती है, लास्ट में होता है, ये भी हम शायद जानते हैं। मैटर ये करता है कि इसकी प्रॉपर्टीज क्या। आई एम डिस्कसिंग ऑल द प्रॉपर्टीज ऑफ टेंसेस वन बाय वन, सो प्लीज लिसन टू इट केयरफुली। वेरी फर्स्ट टेंस इज प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस होता क्या है? आई एम डिस्कसिंग इट्स प्रॉपर्टीज। ऐसा टेंस जो हम अपनी नॉर्मल लाइफ में हिंदी में भी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में कब बात करते हैं, हमें कैसे पता चलेगा, ये हमें समझना बहुत ज़रूरी है। जब भी हम अपनी लाइफ की डेली रूटीन या हैबिट्स को किसी को बताना चाहते हैं, if we wish to express daily routine or habits, then that tense either you are speaking in Hindi or English, या आप हिंदी में बोलें या इंग्लिश में बोलें, वो दोनों क्या कहलाते हैं? प्रेजेंट इंडेफिनिट का।
जैसे मैं बोलूं, मैं मैथ्स पढ़ाता हूं, मैं अंग्रेजी पढ़ाता हूं, तो ध्यान से देखिए लास्ट में ता है, ते है, ती है आया। ठीक है। आप डेली स्कूल जाते हो, ठीक है, आप डेली मोबाइल चलाते हो, आप रील्स देखते हो, तो रील्स देखना, मेरा पढ़ाना स्कूल में, ये क्या है? दिस इज माई रूटीन, माई जॉब विच आई रेगुलरली डू। आपसे जब कोई पूछता है कि आप क्या करते हो, तो मैं अपना प्रोफेशन बोलता हूं कि आई टीच, मैं पढ़ाता हूं। आप बोलोगे आई स्टडी, आई लर्न, आई हैव अ शॉप, जो भी एक्स वाई जेड, दैट डिफरेंट थिंग ऑल टुगेदर, ये बताते हैं। तो जब भी इंडेफिनिट की बात होगी तो लास्ट में ता है, ते है वाले सेंटेंस आप कभी भी बोलकर देखिए हिंदी में, स्पीक अप इन हिंदी, वही सेंटेंस आप बोल पाएंगे जो कि आपकी हैबिट और रूटीन में होगा। मैं डेली स्कूल जाता हूँ, मैं डेली पढ़ाता हूँ, मैं यूट्यूब पे वीडियो बनाता हूँ, ठीक है। ये मैं कभी गलती से ऐसी चीज नहीं बोल सकता मैं हेलीकॉप्टर में सफर करता हूँ, क्यों? दैट इज नॉट इन माई हैबिट। सो वट एवर द हैबिट्स आर ऑलवेज सेम। और हैबिट्स को हमेशा करंट प्रेजेंट में जो हमारी हैबिट्स चल रही हैं आज की डेट में, उसको एक्सप्रेस करने के लिए प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का, चाहे आप हिंदी में बोलिए चाहे इंग्लिश में बोलिए, तो ट्रांसलेशन हमें दोनों आना चाहिए। बच्चों की प्रॉब्लम क्या है, इंग्लिश तो हिंदी तो भी नहीं आती और हिंदी से इंग्लिश में भी नहीं आती, एग्जाम टाइम में याद कर लिया करा है। लुक, इंग्लिश इज नॉट अ सब्जेक्ट टू लर्न फॉर मार्क्स, it is not a marks oriented subject. English is such a subject which is vital for supplementing all the subjects whatever going through right now. English is not just a subject, it's an art and you have to have the mastery in it. आपको ये हर हाल में आना चाहिए। तो मैं इसकी वो बेसिक फंडामेंटल्स बता रहा हूं, जो मिस्टेक हम कर रहे हैं बच्चों को समझाने को, या उनको ध्यान नहीं दिया जाता या देते नहीं, वो मैं एड्रेस करना चाहता हूं। So first property of simple present या present indefinite is that at present time में, वर्तमान समय में, हम अपनी जो भी रूटीन या हैबिट्स की बात करते हैं वो कहलाता है क्या? प्रेजेंट इंडेफिनिट। इसकी स्पेशलिटी क्या है? आप 24 आवर्स में आपसे कोई कभी भी आपके हैबिट्स के बारे में पूछेगा, उसको आप इंडेफिनिट में ही बोलोगे। जैसे तुम क्या करते हो, तो तुमसे रात को 2 बजे भी पूछा जाएगा तुम क्या करते हो, तो आप यही जवाब दोगे कि मैं मुझसे पूछा जाएगा, मैं कहूँगा मैं पढ़ाता हूँ, क्योंकि ही इज आस्किंग अबाउट माई रेगुलरिटीज में मैं क्या करता हूँ। मैं ये जवाब नहीं दूंगा मैं सोता हूँ, यार ये तो यूनिवर्सल ट्रूथ है, सोता हूँ, खाता हूँ, पीता हूँ, बट ये भी हमारी हैबिट है। मैं सोता हूँ, मैं खाता हूँ, मैं पीता हूँ, नहाता हूँ, ब्रश करता हूँ, ऑल दीज थिंग्स आर माई रूटीन। ऐसा कौन सा दिन है जो हम में से काम नहीं करता? जो हम 9 आउट ऑफ 10 टाइम्स जो चीज़ रेगुलरिटी में करते हैं वो चीज़ अलग बात है। अब कहीं बीमार पड़ गए, ब्रश नहीं किया, तो इसका मतलब थोड़ी है वो इंडेफिनिट ही कहलाएगा, आज नहीं किया। और इसी को बोल दूं मैं नहीं करता, निगेटिव हो जाएगा, क्या मैं करता हूं इंट्रागेटिव हो जाएगा, फिर इसी से चीज़ें बढ़ती चली जाती है। सो इंडेफिनिट इज शोइंग एन हैबिट, रूटीन ऑफ योर लाइफ, और आप कभी भी इसको बोलने की कोशिश भी करोगे तो आप देख लेना वो आप ता है, ते है, ती है लगाकर ही बोलोगे। ये हो गया किसका रूल? इंडेफिनिट का। तो हमें इस तरह समझने की जरूरत है कि कब कौन सा टेंस लगेगा, रूटीन और हैबिट, और ये 24 घंटे एक जैसी रहती हैं, आपसे जब कोई पूछेगा वही बात है। आई होप यू हैव अंडरस्टूड व्हाट इज द प्रॉपर्टी ऑफ प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। लुक, आई एम टॉकिंग अबाउट प्रेजेंट हैबिट्स, ओके। नाउ आफ्टर दिस सेकेंड टेंस इज प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। प्रेजेंट कंटिन्यूअस का मतलब ही होता है, इसे कंटिन्यूअस की जगह, प्रेजेंट कंटिन्यूअस की जगह प्रोग्रेसिव भी बोलते हैं कुछ बुक्स में। प्रोग्रेसिव या कंटिन्यूअस मतलब जो चीज प्रेजेंट यानी वर्तमान समय में, प्रोग्रेसिव यानी चल रहा है। तो प्रेजेंट टाइम में जो काम रनिंग स्टेट पर चल रहा है उसको कहते हैं कंटिन्यूअस, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, नाम से स्पष्ट क्लियर। तब यहां पर हम अपनी हैबिट्स की बात नहीं करते, इट्स अबाउट डूइंग वर्क एट अ टाइम, इट्स अबाउट टाइम। राइट नाउ अभी मुझे कोई फोन आ जाए, कोई मुझसे पूछे सर आप क्या कर रहे हैं, तो आई विल से आई एम टेकिंग ऑनलाइन, मैं ऑनलाइन क्लास ले रहा हूं। आपको 2 बजे कोई फोन करे क्या कर रहे हो, तो आप कहोगे मैं सो रहा हूं। लंच कर रहे हो तो मैं क्या कर रहा हूं, लंच कर रहा हूं, डिनर कर रहा हूं। तो एट प्रेजेंट बाइक चला रहे हो तो मैं बाइक चला रहा हूं। वहां पर आप ये नहीं बोलोगे बाइक चलाता हूं, और बाइक चलाता हूं इज नॉट योर जॉब।
लुक, वन मोर थिंग इज दैट इज नॉट अ हैबिट. जब आपको जरूरत पड़ती तब आप चलाते हैं. हैबिट और रूटीन में उन चीजों की बात की जाती है जो हम डेली रूटीन पे करते हैं, वो हमारे लाइफ का पार्ट एंड पार्सल हो चुका है. ये चीज समझनी सबसे ज्यादा जरूरी है. तो कंटिन्यूअस में प्रेजेंट टाइम का जो भी टाइम फ्रेम है उसमें आप जो वर्क करते हैं, भाई मुझसे अगर कोई रात में 2 बजे फोन करके पूछेगा सर आप क्या करते हैं, तो मैं यही बोलूंगा मैं पढ़ाता हूं, आई टीच. लेकिन अगर मुझसे कोई आप क्या कर रहे हैं, तो अगर मैं ड्राइव कर रहा हूँ तो मैं ड्राइव करना बोलूंगा कि आई एम ड्राइविंग, आई एम स्लीपिंग, या आई एम कुछ भी, आई एम डांसिंग, वट एवर इट मे बी, दैट डिफरेंट थिंग ऑल टुगेदर. ये क्या है? क्योंकि हम एट द मोमेंट की बात हो रही, करते हैं हैबिट रूटीन, कर रहे हैं एट द मोमेंट क्या कर रहे हैं. समझ में आई बात? ये चीज हुई. नाउ द नेक्स्ट इज प्रेजेंट परफेक्ट. परफेक्ट टेंस क्या होता है? व्हाट इज प्रेजेंट परफेक्ट? परफेक्ट मीन्स प्रेजेंट टाइम में कोई भी काम स्टार्ट हुआ और वो पूरा हो जाए. Once the work has started and recently it is completed. अभी जस्ट ये पूरा हो गया. ठीक है. जैसे हम बोले हम अभी डिनर कर रहे होते और कहते हैं कि मैंने उससे पूछा आप क्या कर चुके हैं, क्या? बस मैं डिनर कर चुका हूं, या मैं खाना खा चुका हूं, या मैंने खाना खा लिया है. तो जब भी कोई काम प्रेजेंट के जस्ट इस एट द मोमेंट से थोड़ा पहले, ये जस्ट रीसेंट प्रेजेंट में या रीसेंट पास्ट कंप्लीट हो गया, वर्क हुआ, पूरा भी हो गया, इसीलिए इसको परफेक्ट बोला जाता है. परफेक्ट का मतलब ये होता है परफेक्ट. काम पूरा होने पर इसे परफेक्ट बोला जाता है. मैंने अपना होमवर्क पूरा कर लिया है, मतलब कि मैं अपना होमवर्क पूरा कर चुका हूं. वे स्कूल जा चुके हैं, या वह स्कूल गया है मतलब जा चुका है. ठीक है. तुम सो चुके हो, हमने खाना खाया है मतलब हम खा चुके हैं. ठीक है. तुमने झूठ बोला है मतलब तुम झूठ बोल चुके हो. तो ऐसे जितने भी सेंटेंसेस होते हैं, परफेक्ट का मतलब क्या है? द वर्क हैज स्टार्टेड एंड हैज बीन फिनिश्ड. उसे पूरा किया जा चुका है. जिसे रिसेंटली, अब मैं अभी बोलूंगा कि मैंने दरवाजा बंद किया है, तो मैं 2 साल पहले का नहीं बता, मुझे इतना थोड़ी याद रहेगा. आई एम जस्ट टेलिंग रिसेंटली मैंने जो काम पूरा किया है, जो मेरे मेमोरी में रहेगा. दिस इज समथिंग विच वी नीड टू कंसिडर एज प्रेजेंट परफेक्ट. आई होप आपको बातें समझ में आ रही होंगी. प्लीज इसे ध्यान से समझने की कोशिश करेंगे. इसके बाद जो अगली चीज जो हमें ध्यान देनी है, जो होती है, दैट इज प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस. इसमें 2 वर्ड आ गए, परफेक्ट एंड कंटिन्यूअस. तो कंटिन्यूअस का मतलब जैसे कि हमने अभी आपको बताया कि कोई काम प्रोग्रेसिवली अभी भी चल रहा है. प्रेजेंट है तो वर्तमान समय में कोई काम अभी चल रहा है. और परफेक्ट का मतलब हो भी चुका है. आप कहोगे दोनों चीजें कैसे पॉसिबल है? बिल्कुल पॉसिबल है. कोई भी काम, सपोज कीजिए आज से 1 घंटे 2 घंटे पहले, किसी टाइम फ्रेम मैटर नहीं करता, मैंने मान लीजिए 15 मिनट्स पहले से वीडियो बनाना स्टार्ट किया, सपोज करिए 8 o'clock से बनाना स्टार्ट किया, तो मैं क्या बोलूंगा कि मैं 8 बजे से, रात 8 बजे से वीडियो बना रहा हूं, यूट्यूब वीडियो बना रहा हूं. काम कब स्टार्ट हुआ? 8 o'clock पे. सपोज करिए आधे घंटे 1 घंटे हो चुका है, 2 घंटे हो चुका है, 1 घंटे हो चुका है वीडियो, तो मतलब मैं 1 घंटे से वो काम स्टार्ट किया, लेकिन वो जब काम स्टार्ट हुआ तब वो टाइम कब था? वो हो चुका है. इनिशियल पॉइंट ऑफ द वर्क हैज स्टार्टेड, और वो काम बिना ब्रेक के, विदाउट एनी हॉल्ट, इज कंटिन्यूअसली गोइंग. तो ये क्या कहलाएगा? प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस. स्टार्ट भी हुआ और लगातार अभी भी चल रहा है. इट्स रनिंग नाउ. ठीक है. तो ये कहलाता है, जैसे मैं 1 घंटे से बाइक चला रहा हूं, ठीक है, मैं 2 महीने से डेली मंदिर जा रहा हूं, ठीक है, मैं ईयर 2005 से बेंगलोर में रह रहा हूं. तो मैंने रहना कब स्टार्ट किया? 2005 में, और अभी भी रह रहा हूं. व्हाट इट इज शोइंग?
वर्क हैज इनिशिएटेड इन 2005 बट स्टिल इट इज रनिंग। तो जब ऐसे सेंटेंसेस हम बोलते हैं तो ये कहलाता है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। इसके रूल्स हमें रटाए गए हैं, वी नो दैट, आई नो, एवरीबडी, ऑल ऑफ यू, higher class students, most of you know very well, but the problem is how when it is used, this is something which is causing a real confusion and problem, और इस पर हमें सबसे ज्यादा एड्रेस करने की जरूरत है, एंड वी नीड टू सीरियसली लुक आफ्टर इट। इसी बात पर मैं पॉइंट आउट कर रहा हूं, प्लीज इसे समझने की कोशिश करें एंड ट्राइंग टू गेट इट इनटू इट, इसके बेसिक फंडामेंटल्स को समझें। आफ्टर द प्रेजेंट नाउ इट कम्स टू पास्ट। पास्ट में क्या होगा? था, थे, थी। पास्ट मतलब हो चुका, भूतकाल। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट में क्या हम बोलते थे? जैसे कि वर्तमान की हैबिट्स, प्रेजेंट का रूटीन। पास्ट में क्या होगा? लास्ट में ता, था, ते, थे, ती थी, ये भी हमें रटाया गया। बट अब समझते हैं, कोई ऐसी है पास्ट की हैबिट्स और रूटीन को एक्सप्रेस करने के लिए पास्ट इंडेफिनिट टेंस का यूज किया जाता है। ठीक है? कहने का मतलब कैसे सर? कहने का मतलब यह है, रूटीन और हैबिट्स तो हमारी बदल सकती है ना, डेली हमारी रूटीन और हैबिट्स एक टाइम के बाद बदल सकता है, कोई बड़ी बात नहीं। आज आप यूएसए में रहते हो या आज आप बेंगलोर में रहते हो, अब आप प्रेजेंटली कहीं और रहना शुरू कर दो, तो आप कहोगे कि मैं उस सन से उस सन तक यूएसए में रहता था। तो कहने का मतलब है, जैसे मैं बोलूं मैं किसी और स्कूल में, मैं कहीं और कुछ काम करता था, तो मैं बोलूं कि मैं इंदौर में रहता था। रहता था का मतलब क्या हुआ? प्रेजेंट में नहीं रह रहा, रहता। प्रेजेंट रहता हूं बोल देता, मतलब मैं आज की बात कर रहा हूं कि आज की मेरी हैबिट यहां रहने की है, और मैंने रहता था बोला, दैट मीन्स वो पास्ट की बात है। आज की डेट में पास्ट को हम जब याद कर रहे हैं कि मैं रहता था, ठीक है, मैं डेली चॉकलेट्स डिस्ट्रीब्यूट करता था, टॉफियां बांटता था। बांटता था मतलब आज नहीं बांटता, ठीक है। मैं फ्रेंच लैंग्वेज सीखता था। सीखता था का मतलब पास्ट में सीखता था, पास्ट की मेरी हैबिट थी। प्रेजेंट में मेरा ऐसा कुछ भी नहीं है। आई होप यू आर गेटिंग माई पॉइंट। डिफरेंस समझिए, जब प्रेजेंट की हैबिट और रूटीन की हम बात करते हैं, देन व्हाट आई से ता है, और जब पास्ट की बात कर दी तो वो ता था, मतलब प्रेजेंट में वो हैबिट नहीं है लेकिन पास्ट में थी, तो सो पास्ट की हैबिट और रूटीन को एक्सप्रेस करने के लिए पास्ट इंडेफिनिट टेंस बनाया गया है। ये होती है प्रॉपर्टी ऑफ पास्ट इंडेफिनिट सिंपल पास्ट। इसका रूल तो है, वो हम फर्दर वीडियो में प्रॉपरली डिस्कस करेंगे, वो आप जानते भी हैं, लेकिन उसको और भी इसकी टेक्निकलिटीज जो भी हैं दैट वी विल डिस्कस लेटर। बट यहाँ पर मैं इसकी प्रॉपर्टीज जिसमें आगे बिठाना चाहता हूँ, आपको सबसे पहले ये समझ में आ जाना चाहिए कि हिंदी में आप जब बोल रहे हैं, इंग्लिश का पार्ट ऑफ स्पीच समझने से पहले यू शुड बी एबल टू अंडरस्टैंड पार्ट्स ऑफ स्पीच इन हिंदी, व्हाट डज इट मीन्स। यू शुड बी एबल टू अंडरस्टैंड कि कैसा टेंस है, कैसा सेंटेंस है, इज इट अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव, डबल इंट्रोगेटिव, सो एंड सो। सो अभी आपको टेंस समझ में आ जाना चाहिए, किस टेंस में सामने वाला बात कर रहा है, हम किस सेंटेंस को बोल रहे हैं। दिस इज रियलिस्टिकली एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड फॉर यू। नाउ after present, past indefinite, next tense is past continuous। past continuous के लास्ट में हिंदी में अगर हम कोई सेंटेंस बोलते हैं, रहा था, रही थी, रहे थे आता है। कंटिन्यूअस में इसमें क्या आ रहा था? प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में रहा है, रही है, रहे हैं, और पास्ट कॉन्टिन्यूअस में क्या आता? रहा था, रही थी, रहे थे। पास्ट के किसी पर्टिकुलर टाइम फ्रेम में कोई वर्क जो किया गया हो, किया जा रहा हो, उसके बारे में बात करने के लिए हम इस टेंस का यूज करते हैं। सपोज करिए मुझसे कोई पूछे कि सर आप कल शाम को क्या कर रहे थे, वॉट वर यू डूइंग यस्टरडे इवनिंग एट 7 PM। सपोज करिए क्वेश्चन पूछा गया कि कल शाम को 7 बजे आप क्या कर रहे थे, तो उसने पर्टिकुलर पूछा शाम, मतलब ए पर्टिकुलर फ्रेम ऑफ टाइम, पीरियड ऑफ टाइम के बारे में पूछा कि क्या कर रहे थे, तो आई विल से समथिंग वट एवर आई वॉन्ट, वट एवर आई विश टू आंसर, कि आई वॉज ड्राइविंग, मैं ड्राइविंग कर रहा था उस टाइम पे, या मैं
आई वॉज हैविंग सम काइंड ऑफ कुछ भी समझ लीजिए आप, कोई भी आंसर आप दे सकते हैं कि मैं किसी पार्टी में जा रहा था, ड्राइव कर रहा था, या आई वॉज बाइंग समथिंग, मैं कुछ खरीद रहा हूं नहीं, रहा हूं मैं करंट में जब कोई काम कर रहे हो प्रोग्रेसिवली तो उसको प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, क्योंकि प्रेजेंट में हमें टाइम बताने की जरूरत नहीं, क्योंकि अभी हमसे कोई पूछ रहा है तो मतलब अभी, प्रेजेंट मतलब राइट नाउ में जो प्रोग्रेशन चल रहा है वो ठीक है। लेकिन अगर पास्ट कॉन्टिन्यूअस का यूज करने वाले हैं तो आपको पता होना पड़ेगा कि आप किस टाइम पे पूछ रहे हैं। आपसे कोई पूछे 2005 में आप कहां रह रहे थे, वेयर वर यू लिविंग 2005, कहां रह रहे थे, कहां रह रहे थे मतलब आपको पास्ट की बात कर रही है अब, या आप कहां रह रहे थे मतलब आज का नहीं पूछ रहा, आज के पहले आप कहां रह रहे थे, तो आप बता दो मैं अगर कहीं और रह रहा था, नहीं रह रहा था भाई, मैं यही रह रहा हूं, मेरा ऐसा कुछ भी नहीं, इट्स माई नेटिव प्लेस। ये कहलाता है पास्ट कंटिन्यूअस, जो हमें समझने की बहुत ही ज्यादा जरूरत है। ये कंफ्यूजन दूर करते हैं प्रेजेंट और पास्ट कंटिन्यूअस में, ये डिफरेंशिएशन। मूविंग फर्दर, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस, इसकी खासियत क्या होगी, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस, कंटिन्यूअस भी पास्ट का है, परफेक्ट भी पास्ट का है, मतलब काम बीते हुए समय में शुरू हुआ, एक समय तक चला, उसके बाद पूरा होकर बात खत्म हो गई, ऐसे सेंटेंस, ठीक है, ये पास्ट कंटिन्यूअस सेंटेंस कहलाएंगे, परफेक्ट कंटिन्यूअस, सॉरी। जैसे कि मेरा भाई 2005 से मुंबई में रह रहा था, 2005 से मुंबई में रह रहा था, रह रहा है नहीं, मतलब 2005 तक मुंबई में रह रहा था। हम ये बताना चाहते हैं कि 2005 में मुंबई में रह रहा था, उस टाइम जोन में जिस टाइम की आप बात कर रहे हैं, मतलब उसके पहले से उसने रहना स्टार्ट किया और 2005 तक हुआ, या 2005 से अब तक ये लास्ट टाइम तक रह रहा था, लेकिन प्रेजेंट टाइम में नहीं, क्योंकि अगर हम पास्ट की बात करते तो अभी भी ये बात कर रहे होते। तो कोई भी वर्क पास्ट में स्टार्ट हुआ, उसके बाद एक टाइम पीरियड तक चला, उसके बाद वो काम पूरा हो गया, उसका एंड हो गया, ये कहलाता है क्या, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। आई होप यू गेटिंग माई पॉइंट, ठीक है। इसका रूल भी आता है, उसकी भी पहचान होती है, रहा है, रही है, रहा था, रही थी, रहे थे होता है लास्ट में, और इसमें टाइम पीरियड मोस्टली कंपलसरी होता है। ये व्हेन वी विल फर्दर डिस्कस टेंस इंडिविजुअली देन वी विल कम टू नो, आई डोंट वांट टू मिक्स इट। अभी मैं सिर्फ और सिर्फ प्रॉपर्टीज ऑफ दीज टेंसेस डिस्कस कर रहा हूं, उसको आप समझने की कोशिश करें, इससे आपको हिंदी में बिल्कुल क्लियर हो जाए कि हम कैसा सेंटेंस बोल रहे हैं पर रिगार्डिंग टेंस। आफ्टर दिस, नाउ प्रेजेंट के 4 हो गए, पास्ट के 4 हो गए, नाउ वी कम टू फ्यूचर टेंस। इन फ्यूचर टेंस, फर्स्ट टेंस इज फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। फ्यूचर की खासियत क्या होगी, सभी सेंटेंसेस में लास्ट में गागेगी आता है, लेकिन फ्यूचर इंडेफिनिट में, ठीक है, अगर हम जस्ट फ्यूचर में क्या काम प्रिडिक्ट करने वाले हैं, ठीक है, अब फ्यूचर इंडेफिनिट को कैसे कन्वर्ट किया गया, अपनी रूटीन के हिसाब से जब कोई प्रिडिक्शन किया जाता है, समझिएगा, अपने रूटीन या अपनी हैबिट या अपनी प्रेजेंट के हिसाब से फ्यूचर को एनालाइज करके कोई आंसर दिया जाता है, तब फ्यूचर इंडेफिनिट यूज होता है। जैसे मैं डेली पढ़ाता हूं, तो मैंने बोला मैं कल पढ़ाऊंगा, इट्स माय जॉब, लेकिन मैं कल पढ़ाऊंगा क्योंकि, या मैं कल नहीं पढ़ाऊंगा। तो यहां पर मैंने क्या किया, मैंने आज की सिचुएशन देखकर कल के बारे में बात कर दी। तुमने मुझसे कोई क्वेश्चन पूछा, सर ये मुझे बता दीजिए, मैंने कहा मैं कल बताऊंगा, मेरा काम तो बताने का है, बट मैंने आज नहीं बताया, मे बी वट एवर द रीजन में भी, मैं कहा कल बताऊंगा, गा मतलब फ्यूचर, आज के, इट्स नॉट अबाउट राइट नाउ, एक घंटे बाद बताऊंगा या बाद में बताऊंगा, कुछ भी, गा लग गया मतलब फ्यूचर, अभी से 10 सेकंड बाद का भी जो टाइम है फ्यूचर कंसीडर किया जाएगा, बिकॉज फ्यूचर इज अनप्रिडिक्टेबल।
तो फ्यूचर इंडेफिनिट में जस्ट कोई बात किसी को एश्योरेंस देने, किसी को बताने के लिए कि आप क्या जस्ट करने वाले हैं, ये क्या आप करेंगे, फ्यूचर इंडेफिनिट का यूज करते हैं, उसे फ्यूचर इंडेफिनिट। सिंपल है, ठीक है। इसमें ये जरूर ध्यान देना है कि आई वी के साथ मोस्टली शैल लगता है और अदर्स के साथ विल। इसमें एक बहुत कॉमन डाउट रहता है बच्चों का कि सर हम तो रियलिस्टिकली आई के साथ विल लगाकर वी के साथ विल लगाते हैं, कोई भी टेंस है, क्या दिक्कत है, शैल तो आउट ऑफ ऑर्डर है। ये बात मैं क्लियर करना चाहूंगा यहाँ पर कि जो कंफ्यूजन अक्सर बच्चों को रहती है कि हम आई के साथ विल, मैं खुद बोलता हूँ आई विल, सो व्हाट डज दैट मीन, बट ग्रामेटिकली कहता ही है कि आई और वी के साथ शैल लगाना है हमें, देन व्हाई, बट विल यूज हो रहा है, विल ट्रेंड में है क्या, इसको मैं समझाना चाहूंगा। सपोज अगर शैल नॉर्मल सेंटेंसेस में आई और, जैसे आप टोन को शो करता है, जैसे आपने मैंने बोला, आप समझिए कैसे समझ जाएंगे, मैं कल होमवर्क चेक करूंगा, मैं आपकी मैथ्स की होमवर्क की कॉपी चेक करूंगा, मैंने नॉर्मल तरीके से बोला। अब मैं इसी सेंटेंस को ट्रांसलेट करूं तो आई शेल चेक योर कॉपी टुमारो, मैं कल तुम्हारी कॉपी चेक करूंगा, मैंने बहुत नॉर्मल तरीके से बोला, ऐसे बोला। अब बोला इसी सेंटेंस को मेरी टोन बदल जाएगी, मैं कल मैथ्स की होमवर्क की कॉपी चेक करूंगा, क्या बदल गया, टोन, कॉन्फिडेंस हैज अराइजन। तो जब कॉन्फिडेंस आ गया, हमने भरोसा दे दिया, यकीन दिला दिया, तो आई यानी मैं, मुझे खुद पर भरोसा है, तब ना मैंने कहा मैं कल कॉपी चेक करूंगा। तो जब मैंने ऐसा एश्योरेंस दे दिया, जब कोई बात हम कोई एश्योर करके बोलना चाहते हैं तब हम आई और वी के साथ विल लगाकर बोलते हैं। आई विल, क्या आप मेरी मदद करेंगे, विल यू हेल्प मी, किसी से बोलो मुझे 100 रुपीज दे दीजिए, 1000 रुपीज दे दीजिए, तो अगर सामने वाले ने हाँ मैं दूंगा ना, आई विल, इंग्लिश में बोलना चाहेगा आई विल का मतलब हाँ वो देगा, आई शैल गिव यू। अब आई शैल लगाकर बोल दिया मतलब देगा, बस एक कॉन्फिडेंस की बात हो गई। आपने कॉन्फिडेंस लगाकर बोल दिया किसी भी टेंस में फ्यूचर के, तो विल लगाकर आई और वी के साथ एश्योरेंस हो गई, और उल्टा हो गया तो नहीं है, मतलब नॉर्मल है, इट्स ओके। इस चीज को एड्रेस करना जरूरी है। ये पर्टिकुलर रूल फ्यूचर के चारों टेंसेस पे एप्लीकेबल होता है। आई होप यू आर गेटिंग माई पॉइंट। आफ्टर फ्यूचर इंडेफिनिट, नेक्स्ट टेंस इज फ्यूचर कंटिन्यूअस। सिंपली है, हम कोई प्रेजेंट के अकॉर्डिंगली किसी के रूटीन को जानते हुए कोई प्रिडिक्शन दे दे कि अभी क्या हो रहा होगा, इसमें रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे, सेंटेंस इस टाइप से यूज किए जाते हैं। जैसे मान लीजिए यहाँ से इंदौर पहुंचने में किसी ट्रेन को मान लीजिए 10 आवर्स का टाइम लगता है, या भोपाल पहुंचने में 10 आवर्स का टाइम लगता है। तो अगर कोई ट्रेन अभी चली, सपोज करिए अभी रात के 9 बजे हुए, तो अब मैं 10 घंटे बाद ये बोल सकता हूँ अर्ली मॉर्निंग कि 7-8 बजे करीब कि ट्रेन 7 बजे पहुंच रही होगी, स्टेशन पहुंच रही होगी, भोपाल पहुंच रही होगी। ऐसा मैंने क्यों कहा? बिकॉज आई नो इट टेक्स 10 आवर्स टू रीच ओवर देयर। अब मैं अंदर की बात ये नहीं, मैं श्योर नहीं हूं, बट मैं उसके टाइम टेबल को जानता हूं। आई नो हाउ मच टाइम इट टेक्स टू रीच ओवर देयर। सो दिस वे मैं ये बात कह दूंगा कि हाँ पहुंच रही होगी। अब क्या पता मेन कुछ रास्ते में प्रॉब्लम हो जाए, क्रॉसिंग हो जाए, 10 की बजाय वो 4 घंटे लेट जाए, बिफोर टाइम ज़्यादा कोई ऐसे पहुंचती नहीं, लेकिन लेट हो जाए, नहीं पहुंच, दैट्स नॉट माई फॉल्ट। आई नो इट्स रूटीन। कोई अगर मेरा रूटीन जानता है कि मैं यहाँ पर इस वक्त, सपोज करिए मैं क्लास ले रहा हूँ, कोई मैं किसी क्लास में, मेरा टाइम टेबल पता है किस वक्त मैं इस क्लास में, सपोज कीजिए मैं 10th में मैथ्स की क्लास ले रहा हूँ, तो किसी कोई मुझसे पूछेगा, कोई मेरे बारे में मेरा रूटीन जानता है कि सर कहाँ पे क्या है, बोले सर क्लास 10th में मैथ्स की क्लास ले रहे होंगे, वो कैसे बोल पाया? बिकॉज ही और शी नोज माई रूटीन। उसे मेरा डेली पढ़ाने का टाइम टेबल पता है, इस टाइम पे मैं क्या करता हूँ। उसको नहीं पता तो रहे होंगे, इट इज जस्ट अ प्रेडिक्शन ऑन द बेसिस ऑफ नोइंग द टाइम टेबल ऑफ अ पर्सन। किसी भी पर्सन का रूटीन टाइम टेबल प्रॉपरली जिसका शेड्यूलिंग है
उसको अगर कोई जानता है तो उसके हिसाब से हम प्रिडिक्शन करें, ठीक है। अब जैसे हमारे यहाँ सिटी में अगर बारिश हो रही है, चारों तरफ बादल छाए हैं, तो हम बोल देंगे यहाँ से 10 किलोमीटर दूर भी वहां भी बारिश हो रही होगी। ये क्या है? इट्स जस्ट प्रिडिक्शन। भाई चारों तरफ बादल छाए, हमारे यहाँ बारिश हो रही है, इट्स मस्ट बी रेनिंग ओवर देयर, वहां भी हो रही होगी, रही होगी, बट कोई जरूरी नहीं, कभी कभी एक ही शहर में आधे में हो रही आधे में नहीं हो रही। मीन्स प्रिडिक्शन इज डन अकॉर्डिंग टू द नोन थिंग्स रिलेटेड टू शेड्यूलिंग। इसको जब हम जानते हैं तभी हम इस चीज को कर सकते हैं। आई होप यू आर गेटिंग माई पॉइंट। तो ये होता है फ्यूचर कंटिन्यूअस। देन नेक्स्ट इज फ्यूचर परफेक्ट, ठीक है। फ्यूचर है, आगे किया गया, फ्यूचर में कोई काम पूरा हो चुका, हो जाए, हो गया होगा। यहां पर भी हमें शेड्यूलिंग पता होना बहुत जरूरी है, ठीक है। हमें किसी का शेड्यूल पता है तो हम इसके बारे में, जैसे हमें ट्रेन का एग्जांपल लेता हूं, बहुत परफेक्ट है। मान लीजिए किसी ट्रेन का भोपाल पहुंचने का टाइम सुबह 9 बजे है, तो हम 9:30 बजे क्या बोलेंगे? ट्रेन पहुंच गई होगी, ट्रेन स्टेशन पहुंच गया, भोपाल पहुंच गई होगी। अब बात वही को रास्ते में रुक गई हो, नहीं पहुंची, इट्स ओके। लेकिन मैंने लेट बोला कि यार उसका 9 का टाइम है, 10 बजे पहुंच ही गई होगी। यहां से 50 किलोमीटर की अगर डिस्टेंस ट्रेवल करने में मान लीजिए 1 घंटे का टाइम लगता है, कोई बाइक से गया, तो मैं 1 आवर 30 मिनट्स के बाद क्या बोलूंगा? ये बोल सकता हूं कि यार वो पहुंच गया होगा, he will have reached. Why? I am just predicting because I know how much it takes to reach over there. मुझे पता है, अगर नहीं पता होता, गेस है तो फिर उसकी कोई वैल्यू नहीं है। ऑथेंटिक गेस हम तब करते हैं जब when we know, and then if we don't know, after this, now the last tense which is left, that is future perfect continuous. इस टेंस का यूज सबसे कम किया जाता है, वेरी लेस इट इज यूज्ड। सो द रूल इज सब्जेक्ट प्लस will have been, shall have been प्लस V1 प्लस ing प्लस ऑब्जेक्ट प्लस since for प्लस टाइम पीरियड। ये टेंस in real life you will find is used very less in proportion. बहुत कम इसका यूज किया जाता है, क्योंकि मैं ऐसा सेंटेंस नहीं बोला हूं कि मेरा भाई 2 साल से मुंबई में रह रहा होगा। कैन आई से सेंटेंस लाइक दिस? नो, इट डजंट लुक दैट रियलिस्टिक, दैट ऑथेंटिक। व्हाई? वी शुड नॉट थिंक लाइक दैट। अरे रह रहा है, अगर मुझे बात मालूम है कि मेरा भाई 2 साल से मुंबई में रह रहा होगा, मैं ऐसा क्यों बोलूंगा? और रहा होगा बोल दिया, तुम्हें टाइम पीरियड कैसे पता? तो ये हाइपोथेटिकल सेंटेंसेस अगर हमें बनाने पड़े कभी कभार, वेरी रेयरली, आई हैव रिटन डाउन थ्रू सो मेनी बुक्स, वेरी लेस प्रोपोर्शन दिस पर्टिकुलर टेंस इज यूज्ड। इस टेंस का यूज बहुत ही कम बार किया गया है। इस टेंस का यूज मान के चलिए बहुत कम किया जाता है, बट हाँ, व्हेन इट कम्स टू ग्रामर वी शुड नो, हमें इसके बारे में पता होना चाहिए। सो दिस इज समथिंग विच वी नीड टू कंसिडर। और ये है फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। तो आज हमने डिस्कस किया ऑल 12 टेंसेस, देयर प्रॉपर्टीज एंड स्पेशलिटीज। तो हिंदी में जब आप कोई सेंटेंस बात बोल रहे हो टेंस ओरिएंटेड, तो आपको ये समझ में आना चाहिए, अगर किसी ने पूछा बताओ किस टेंस का है, सो यू शुड बी एबल टू आंसर इट। प्रॉपर्टीज अगर आपको क्लियर है, प्रॉपर्टीज अगर आपको क्लियर है, सो आप आराम से बता सकते हैं कि आखिर ये क्या है। अगर प्रॉपर्टीज आपको क्लियर नहीं है, सो आप नहीं बता पाएंगे, फिर कंफ्यूजन क्रिएट होगी, बार बार याद करने की जरूरत पड़ेगी। दिस इज समथिंग दैट आई वांट टू एक्सप्रेस इन माय क्लास टुडे। नाउ इट्स द कंक्लूजिंग टाइम। आई कंक्लूड माय क्लास ऑफ द डे। आज की डेट के आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगेगा, आपकी कुछ डाउट्स क्लियर होंगे।
मे बी क्लियर नहीं भी हुए होंगे, तो कुछ नया सीखने को मिला होगा। फर्दर वीडियोस में जब हम टेंस डिस्कस करेंगे तो रियलिस्टिकली इंडिविजुअली विथ एग्जाम्पल्स वट एवर द डाउट्स विल आर देयर दैट विल बी क्लियर। आप सभी को ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल एंड शेयर विथ योर फ्रेंड्स एंड be authentic, learn like a warrior, and study with complete enthusiasm and desire.